एक ही महीने में चार चार महाविनाशक हथियारों का टेस्ट भारत ने साल जाते जाते चीन पाक को दे दिया। 440 वोल्ट का झटका। न परमाणु बम की धमकी काम आएगी, न बॉर्डर पर जमावड़ा। 2026 की शुरुआत से पहले ही भारत ने लिख दी जीत की नई इबारत। दोस्तों, साल 2025 का दिसंबर महीना इतिहास के पन्नों में सिर्फ सर्दी के लिए नहीं, बल्कि भारत की उस गर्मी के लिए दर्ज हो गया है जिसने दुश्मन देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, वहीं भारत की डिफेंस लैब्स और टेस्ट रेंज में एक अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन चल रहा था। ये कोई आतिशबाजी नहीं थी, ये भारत के वो वज्र थे जो एक के बाद एक आसमान का सीना चीरते हुए अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे थे। DRDO ने दिसंबर के महीने में सिर्फ टेस्ट नहीं किए, बल्कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का ऐसा मैराथन दौड़ दिया है जिसे देखकर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के डिफेंस एक्सपर्ट्स अपना माथा पकड़कर बैठ गए हैं। एक दो नहीं, बल्कि चार चार सबसे घातक प्रणालियों का सफल परीक्षण, वो भी बैक टू बैक। इसमें जमीन को दहलाने वाली प्रलय है तो आसमान को सुरक्षित करने वाला आकाश एनर्जी है। इसमें दुश्मन की फौज को भूनने वाला पिनाका है तो समंदर की गहराइयों से दुनिया मिटाने की ताकत रखने वाली K4 मिसाइल भी है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत को एक ही महीने में अपने तरकश के सारे तीर एक साथ चलाने पड़े? क्या सीमा पर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक आम जनता को नहीं है, या फिर ये 2026 के लिए कोई बहुत बड़ा सिग्नल है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार दिसंबर धमाके की पूरी इनसाइड स्टोरी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। समंदर के नीचे से निकली वो साइलेंट मौत K4, जिसकी रेंज में अब पूरा का पूरा चीन, बीजिंग के बंकरों में मची खलबली। 44 सेकंड में 72 रॉकेटों की बारिश, पिनाका का नया अवतार देखकर सरहद पार दुश्मनों ने शुरू कर दी उल्टी गिनती। हवा में रास्ता बदलने वाली प्रलय और आसमान का चौकीदार आकाश एनजी, DRDO ने तैयार कर लिया अभिद चक्रव्यूह। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि डिफेंस की दुनिया में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। दिसंबर 2025 में जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। जब एक देश महीने भर के अंदर अपनी स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल दोनों ताकतों का प्रदर्शन करता है तो वो दुनिया को बता रहा होता है कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं। अक्सर देश एक मिसाइल टेस्ट करते हैं और फिर महीनों की छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन भारत ने यहाँ कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल में टेस्टिंग की है। इसका सीधा संदेश हमारे पड़ोसियों, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए था। 2025 में जिस तरह से हिंद महासागर में हलचल बढ़ी और LAC पर तनातनी जारी रही, उसका जवाब भारत ने जुबानी जमा खर्च से नहीं बल्कि बटन दबा कर दिया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी विदेशी तकनीक का मोहताज नहीं है। इन चारों टेस्ट्स की सफलता का रेट 100% रहा है, मतलब निशाने पर लगने की सटीकता एकदम पिन पॉइंट। सोचिए, एक तरफ आपकी आर्मी के पास रॉकेट सिस्टम है, दूसरी तरफ एयरफोर्स के पास डिफेंस शील्ड है और नेवी के पास अंडर वाटर मिसाइल। ये कंप्लीट पैकेज जब एक साथ एक्टिवेट होता है तो दुश्मन की सारी गणित फेल हो जाती है। ये दिसंबर 2025 के टेस्ट असल में 2026 के लिए एक ट्रेलर थे और फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है, ये अब हम आपको एक एक करके इन हथियारों की कुंडली खोलकर समझाएंगे। प्रलय, जिसने बदली युद्ध की परिभाषा, इस सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की हेकड़ी निकाल दी है। जी हाँ, प्रलय। दिसंबर में इसका जो टेस्ट हुआ उसने साबित कर दिया कि ये मिसाइल अब पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के लिए तैयार है। प्रलय कोई साधारण बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। पुरानी मिसाइलें एक तय रास्ते पर जाती थीं जिसे रडार आसानी से पकड़ लेते थे, लेकिन प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। आसान भाषा में समझें तो ये हवा में उड़ते हुए अपना रास्ता बदल सकती है। जब दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कैलकुलेट करता है कि मिसाइल यहाँ गिरेगी, तब तक प्रलय अपना रास्ता बदलकर कहीं और गिरती है। दिसंबर के टेस्ट में इसने 400 से 500 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को इतनी सटीकता से उड़ाया कि देखने वालों की आंखें फटी रह गईं। ये मिसाइल खास तौर पर दुश्मन के बंकरों, कम्युनिकेशन सेंटर्स और हथियारों के गोदामों को तबाह करने के लिए बनी है। इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, मतलब एक ट्रक पर मिसाइल लोड करो, कहीं भी ले जाओ, फायर करो और वहां से निकल लो। इसे ट्रैक करना और मार गिराना लगभग नामुमकिन है। चीन के पास जो S-400 सिस्टम है उसे भी चकमा देने की काबिलियत इस प्रलय में है। 2026 में इसकी तैनाती का मतलब है कि अगर सीमा पार से कोई हरकत हुई तो जवाब में हमें परमाणु बम नहीं बल्कि प्रलय भेजनी होगी जो बिना रेडिएशन फैलाए उतनी ही तबाही मचा देगी। पिनाका
भगवान शिव का धनुष और 44 सेकंड का खेल। अब आते हैं उस हथियार पर जिसे बैटलफील्ड का भगवान कहा जाता है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। दिसंबर 2025 में पिनाका के अपग्रेडेड गाइडेड वर्जन का टेस्ट हुआ। पुराने पिनाका सिस्टम की दहशत तो पहले ही कारगिल में दुश्मन देख चुका था, लेकिन ये नया वाला तो बिल्कुल ही अलग बला है। इसकी खासियत है सैचुरेशन अटैक, मतलब एक बार बटन दबाया और अगले 44 सेकंड में 12 से लेकर 72 रॉकेट दुश्मन के सिर पर ओलों की तरह बरसते हैं। सोचिए, 44 सेकंड से भी कम समय में एक पूरा का पूरा इलाका, चाहे वो दुश्मन की छावनी हो, टैंकों का काफिला हो या आर्टिलरी यूनिट, सब कुछ राख के ढेर में बदल जाता है। दिसंबर वाले टेस्ट में इसकी रेंज और एक्यूरेसी, सटीकता को परखा गया। अब पिनाका गाइडेड है, यानी इसमें एक छोटा कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम लगा है। पहले रॉकेट सिर्फ एक दिशा में जाते थे, अब ये रॉकेट अपने टारगेट को ढूंढकर उस पर गिरते हैं। इसकी रेंज अब 75 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे जवान सरहद से काफी पीछे सुरक्षित रहकर दुश्मन की अगली लाइनों को तबाह कर सकते हैं। पिनाक की सबसे बड़ी खूबी है इसकी मोबिलिटी। इसे टाटा के हाई मोबिलिटी ट्रकों पर फिट किया गया है, जो रेगिस्तान की रेत हो या पहाड़ों की चढ़ाई कहीं भी जा सकते हैं। जब ये रॉकेट चलते हैं तो जो आवाज होती है वो दुश्मन के सैनिकों का मोरल डाउन करने के लिए काफी होती है। इसे एरिया डिनायल वेपन कहा जाता है, यानी जिस इलाके पर पिनाक ने निशाना साध लिया वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। आकाश एनजी परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जमीन की बात हो गई, अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं। दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन का भी सफल परीक्षण किया। ये भारत का अपना आयरन डोम बनने की राह पर है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं, बल्कि ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलों और फाइटर जेट्स से लड़ा जाता है। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि अगर आपका आसमान सुरक्षित नहीं है तो आप जमीन पर युद्ध नहीं जीत सकते। इसी कमी को पूरा करता है आकाश एनजी। इस टेस्ट में आकाश एनजी ने एक बहुत ही तेज रफ्तार वाले मानव रहित हवाई टारगेट हाई स्पीड को सफलतापूर्वक मार गिराया। अनमैन्ड एरियल टारगेट को हवा में ही भस्म कर दिया। इसकी खासियत है इसका रडार। इसमें लगा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ESA। रडार इसे 360 डिग्री की नजर देता है। ये एक साथ कई टारगेट्स को देख सकता है और उन्हें लॉक कर सकता है। इसकी मिसाइल में एक ऐसा सीकर लगा है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके अपने शिकार का पीछा करता है। मतलब अगर दुश्मन का जहाज बादलों में छुप जाए या धुएं का गुब्बार छोड़ दे, ये मिसाइल उसे नहीं छोड़ेगी। 2026 में इसकी तैनाती हमारे एयरबेसों और महत्वपूर्ण ठिकानों को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देगी। चीन के पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं, लेकिन आकाश एनजी उन ड्रोन्स के लिए एक मक्खी मार मशीन साबित होगा। यह सिस्टम इतना फुर्तीला है कि इसे लद्दाख की ऊंची चोटियों पर भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। कि 4S LBM समंदर का सिकंदर। अब आते हैं इस पूरे दिसंबर धमाके के शो स्टॉपर पर, वो हथियार जिसके टेस्ट की खबर सुनते ही दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के कान खड़े हो गए। हम बात कर रहे हैं कि फोर्स सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM की। बाकी तीनों हथियारों की बातें तो फिर भी होती रहती हैं, लेकिन K4 का टेस्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक घटना है। ये मिसाइल भारत की अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर बताई जाती है। अब आप कहेंगे कि 3500 किलोमीटर तो कम है, अग्नि 5 की तो 5000 से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, फर्क प्लेटफॉर्म का है। अग्नि मिसाइल जमीन से चलती है, दुश्मन के सैटेलाइट उसे देख सकते हैं, लेकिन K4 पानी के नीचे छुपी पनडुब्बी से चलती है। दिसंबर 2025 का यह टेस्ट इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि इसे एक सबमर्सिबल पॉन्टून से दागा गया, जो बिल्कुल असली पनडुब्बी जैसी स्थिति बनाता है। समंदर के नीचे से मिसाइल दागना बच्चों का खेल नहीं है। पानी का दबाव, मिसाइल का पानी से बाहर निकलना और फिर हवा में इग्निशन, ये रॉकेट साइंस का सबसे मुश्किल हिस्सा है और भारत ने इसमें महारत हासिल कर ली है। K4 के सफल टेस्ट का मतलब है कि अब भारत की न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। यानी हम जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। अगर खुदा न खास्ता दुश्मन ने भारत की जमीन पर हमला करके हमारे लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा भी दिया, तो भी समंदर के नीचे बैठी हमारी पनडुब्बी के फोड़ दाग कर दुश्मन देश का नामो निशान मिटा सकती है। इसे ही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। इस टेस्ट ने चीन को यह साफ संदेश दे दिया है कि हिंद महासागर अब उसका प्लेग्राउंड नहीं है। ये चारों टेस्ट प्रलय, पिनाक,
आकाश एनजी और K4 सिर्फ मशीनरी का प्रदर्शन नहीं थे, ये भारत की बदलती हुई रक्षा नीति का सबूत है। पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हम हथियार बनाते हैं और उन्हें टेस्ट करके दुनिया को दिखाते भी हैं। दिसंबर 2025 ने यह साफ कर दिया कि 2026 में भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑनफेंसिव डिफेंस की नीति पर चलेगा। ऑफेंसिव डिफेंस का मतलब है कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास हमला करने वाले का हाथ तोड़ने का पूरा इंतजाम होगा। ये टेस्ट बताते हैं कि भारत ने अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम किया है। हमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी चाहिए थी, पिनाक मिल गया। हमें बंकर बस्टर चाहिए था, प्रलय मिल गई। हमें एयर डिफेंस चाहिए था, आकाश मिल गया। और हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी, K4 मिल गई। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो किसी भी दुश्मन को उड़ा ले जाने के लिए काफी है। हमारी सेना और हमारे वैज्ञानिकों ने अपना काम कर दिया है। अब बारी हमारी है कि हम उन पर भरोसा रखें और उनका मनोबल बढ़ाएं। ये नया साल नई उम्मीदों और नई ताकत का साल है। आपको क्या लगता है, इन 4 हथियारों में से कौन सा हथियार भारत के दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा काल साबित होगा? क्या K4 के आने से समंदर में चीन की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं।